हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मंगलवार को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक कोरोना संकट के बाद भी प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 18% से ज्यादा का इजाफा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि विधानसभा में जो भी सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, उनके जवाब नहीं आते। जवाब आता तो केवल एक लाइन में। जनहित से जुड़े सवालों पर जानकारी एकत्रित की जा रही, केवल यही एक लाइन हर बार उत्तर में होती है और एक नहीं 500 प्रश्नों का आंकड़ा भी गिनाया। इधर सत्ता पक्ष कहता है कि कांग्रेस केवल बहाने बनाती है, सत्र में अपने आप को इन प्रश्नों में उत्तर जानने के बजाय वो इस पर राजनीति करती। बात करेंगे इस पर, पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों को सरकार का ये जवाब परेशान कर रहा है। कांग्रेस विधायकों का दावा है कि बीजेपी सरकार के हर विधानसभा सत्र में मंत्री महत्वपूर्ण सवालों का जवाब केवल एक लाइन में देते हैं कि इस विषय में जानकारी एकत्रित की जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार खुद को बचाने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में फरेब कर रही है। चाहे सीएम सचिवालय से जुड़े सवाल हो, कृषि विभाग से या फिर ऊर्जा विभाग के सवाल, हर बार उत्तर एक ही होता है। विपक्ष के मुताबिक ये वो विभाग हैं जिनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हुई हैं। शायद इसलिए बीजेपी सरकार के मंत्री एक्सपोज हो जाने के डर से जवाब नहीं दे रहे। कांग्रेस के सीनियर विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ये सिर्फ एक सत्र का मामला नहीं, बल्कि एक ही सवाल को हर सत्र में पूछा गया और उसका जवाब सालों से जानकारी एकत्रित की जा रही के तौर पर मिला है। हाँ, जब विधायक अपने क्षेत्र से लेके प्रदेश स्तर की बातों को उठाता है तब जवाब आता है कि जानकारी एकत्रित की जा रही। ये पत्र मैं स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ आज ही कि इस तरह का यदि हुआ तो भी प्रदेश की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी कि जनहित के लोकहित के प्रश्नों को आप भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। इस मामले में मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को पहले भी कहा था कि विशेषकर जो गंभीर सवाल हैं, अक्सर ये देखने में आया, उन सवालों का जवाब देने से सरकार बचती है, सदन में चर्चा से भी बचती है, और जब भी आता तो एक ही लाइन में लिखा हुआ आता है कि जानकारी एकत्र की जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र परंपराओं का एक अच्छा स्वरूप नहीं दिखता है। कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की घेराबंदी करने के लिए तगड़ी तैयारी की, लेकिन विधानसभा में सरकार के रवैये से नाराज कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गौतम से इंसाफ मांगा है। सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया कि 10वें सत्र तक तकरीबन 500 ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार सिंगल लाइन में दे रही है। बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार का रुख असंवेदनशील रहा है। इधर कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सदन में चर्चा से भागने के लिए कांग्रेस ऐसे ही बहानेबाजी करती है, जबकि प्रश्नकाल के अलावा भी कांग्रेस के पास अपने प्रश्नों को उठाने के लिए ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, 139 के तहत चर्चा, स्थगन प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण विकल्प होते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि जवाब सही नहीं है तो प्रश्न और संदर्भ समिति और अनेक माध्यम और हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, उसको समिति को देना चाहिए। चर्चा करें, हो हल्ला ना करें, मैं हमेशा से कहता हूं। दरअसल इस बजट सत्र के पहले संसदीय कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव आईसीपी केसरी की अध्यक्षता में पिछले दिनों विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समय पर न मिलने और इसके बारे में लंबित मामलों को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें संबंधित विभागों को सूचित किया गया था। ऐसा नहीं कि इस संबंध में पहली बार बैठक हुई, इसके पहले भी समीक्षा बैठकें की गईं और विभाग और उनके अध्यक्षों को उत्तर देने के लिए बाध्य किया गया है। बावजूद इसके इस सत्र में भी इसी तरह एक लाइन के जवाब आ रहे हैं। अब इसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल ये उठता है, क्या वाकई सरकार सदन में सवालों का जवाब देने से बच रही है? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है उस पर अगर विपक्ष असंतुष्ट
या सवालों के जवाब नहीं पाता है तो कई व्यवस्थाएं उसे गिनाई गई हैं, लेकिन एक मूल प्रश्न यहाँ पर पीछे छूट रहा है कि क्या जवाब देने से सरकार बचना चाहती है। अगर ऐसा नहीं है तो 500 ऐसे प्रश्न जिनमें जानकारी जुटाई जा रही है केवल ये सिंगल लाइनर क्यों है, ये प्रश्न जिनमें जानकारी जुटाई जा रही है केवल ये सिंगल लाइनर क्यों है, ये प्रश्न उठाया गया। हमारे साथ वो दो बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं, दोनों पक्षों के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। पुंदेलाल मार्को साहब हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक और यशपाल सिंह सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी से सीनियर विधायक। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर चर्चा में। कांग्रेस ने एक प्रश्न उठाया, इसीलिए मैं पहले सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनसे सवाल पूछता हूं। यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतना लंबा तजुर्बा है, लेकिन विपक्ष कहता है कि ऐसे एक दो नहीं 500 से अधिक सवाल हैं जिनमें सिर्फ यही कहा जाता है जानकारियां जुटाई जा रही। क्या सरकार जवाब देने से बचना चाहती? नहीं पुनीत जी, ऐसी बात नहीं है। हजारों प्रश्न जब आते हैं, लगभग 4-4.5 प्रश्न आए हैं, तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं आती है, शून्यकाल उठते हैं, सरकार के ऊपर कोई दबाव और सरकार बचना नहीं चाहती। कारण देखिए पुनीत जी, इस बात को भी समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर विलंब से प्राप्त होते हैं। इसमें सचिवालय, मध्य प्रदेश की विधानसभा का सचिवालय और जो विभाग होता है, उन दोनों में कहीं ना कहीं पत्राचार होता है। और उसके बाद में जब ये बात आती कि 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, 8 साल पुराना और ऐसा प्रश्न पुनीत जी जो ग्राम पंचायत के स्तरों तक उसकी जानकारी मांग ली जाती है कि कितने किसानों के नाम, उनके पता, उनके टेलीफोन नंबर आदि आदि, तो उसको इतना विस्तारित कर दिया जाता है पुनीत जी कि उसका उत्तर आने में विलंब होता है। तकनीकी रूप से कठिनाई होती है विभाग के अधिकारियों को। और देखिए, क्या कांग्रेस की सरकारों के समय में भी जानकारी एकत्रित किए जाने को लेकर के क्या एक भी ऐसा अपवाद नहीं था जिसको लेकर के आज सज्जन सिंह जी वर्मा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, उन्होंने आज स्पीकर साहब को एक और पत्र लिख दिया इस विषय को लेकर के जानकारियां एकत्रित की जा रही है। देखिए, कल भी सज्जन सिंह जी वर्मा ने जिस प्रकार से एक पत्र लिखा था, बड़ी उसकी हमको हंसी भी आई है। स्पीकर महोदय से सज्जन सिंह जी वर्मा इस बात की मांग कर रहे हैं कि सदन का नेता गोपाल भार्गव को बनाया जाए या नरोत्तम मिश्रा जी को बना जाए। स्पीकर साहब तय करेंगे क्या? और आज अगर उन्होंने एक पत्र और लिख दिया है तो मुझे लगता है पत्राचारों में ही कांग्रेस अपना समय जाया कर रही है। और देखिए, प्रश्नों को अगर आप कई बार पुनीत जी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारा प्रश्न अग्राह्य भी हो जाता है। उसका कारण यह होता है कि प्रश्न पूछने वाले का जो प्रश्न होता है उसको विभाग कहीं ना कहीं इनकार कर रहा है और अग्राह्य की सूचना विधायक को दी जाती है, प्रतिनिधि को दी जाती है। और पुनीत जी, ये भी होता है कि कभी कभी हम पूरे मध्य प्रदेश का समग्र रूप से बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लेते हैं, तो हमसे सचिवालय इस बात की मांग करता है, बात करता है, और विभाग भी हमसे अपेक्षा करता है कि इसको संभाग तक सीमित कर दें, 2 संभाग इसमें जोड़ लें। पूरे मध्य प्रदेश का इतना बड़ा प्रश्न का उत्तर आने में बहुत कठिनाई हो जाती है। इसलिए वे कतिपय प्रश्न जो जानकारी एकत्रित की जाने के मामले में रुक जाती है। और पुनीत जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर ऐसे प्रश्नों की समय पर जानकारी नहीं आती है पुनीत जी, तो विधायकों का यह अधिकार होता है कि प्रश्न एवं संदर्भ समिति में उस प्रश्न को ले जाकर के प्रमुख सचिव को बुला करके एविडेंस किया जा सकता है। चलिए, हमारे साथ पुंदेलाल मार्को साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक महोदय। आपने सुना मार्को साहब कि प्रश्न पूछने का एक तो तरीका, दूसरा प्रश्न में अगर बहुत बड़े क्षेत्र पूरे प्रदेश को समाहित करते हैं तो इसमें भी वक्त लगता है और बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इन प्रश्नों को कैसे इनका सटीक उत्तर पाया जाए? क्यों विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार जवाब देने से बच रही है? क्या इन सब के पीछे केवल राजनीति है और ऐसा किन मसलों में आपको ज़्यादा लगता है? देखिए, माननीय सिसोदिया साहब बहुत वरिष्ठ हमारे माननीय विधायक हैं और उन्हें मंत्री बनना चाहिए था, भाजपा ने उनको मंत्री नहीं बनाया है। आज राष्ट्रीय महिला दिवस के दिवस पर मैं सभी माताओं बहनों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु आपने जो रखा है, जो माननीय सदस्यों के जो स्व अधिकार प्रदेश में और उनके क्षेत्र में भ्रष्टाचार समस्याएं और जहां जहां भी आवश्यकताएं हैं, माननीय विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं और प्रश्नों के
जो उत्तर होते हैं उसमें जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ प्रश्नों को मैं कुछ प्रश्न क्रमांक में बताना चाहूंगा और उसमें माननीय सिसोदिया जी बताएंगे कि क्या कौन सी ऐसी कारण है, कितनी जानकारी है कि माननीय विधायक ने लगाया कि कितने कौन कौन से खाद्यान्न कितने रुपए में गरीबी रेखा के लोगों को भुगतान किया जाता है, वो मुझे बता दें। इसके लिए कौन सा आप जानकारी इकट्ठा करेंगे? आप बताएं कि किसान ऋण माफी योजना के तहत माननीय विधायकों ने प्रश्न लगाए कि आप बताइए, माननीय कमलनाथ जी के 2018 में उनके सरकार ने और माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशन में जो उन्होंने ऋण माफी योजना का हम लोगों ने घोषणा किया और उसमें जो माफ हमने 50,000 तक का किया, उसकी जानकारी हमें चाह रहे हैं माननीय विधायक जी लोग, जिसकी भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती रही है पानी पी पी के कि कांग्रेस की सरकार 15 महीने की सरकार ने प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया। आज हम जब जानकारी मंगाते हैं तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है, आपने आज 2 साल से आप जानकारी इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं? ये कौन सी बड़ी बोझ है जिसके लिए आप विरोध कर रहे हैं? जो हमारे कांग्रेस की सरकार ने यहाँ प्रदेश के किसानों को जिन्होंने ऋण माफ करने का काम किया हमारे 50,000 तक के, और आपके कुकर्म के कारण और हमारे प्रदेश की किसानों का हम ऋण माफ नहीं कर पाए, छल बल कपट से बना करके, और इस मध्य प्रदेश के किसानों को हक आपको मारने का काम भारतीय जनता पार्टी के किसानों ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय विधायकों ने जो प्रश्न लगाए हैं, आप इतने बड़ी आपके प्रश्न आपके व्यय नहीं होगा कि आप पूरे प्रदेश की जानकारी कोई विधायक नहीं मांगता। हो सकता है गिने चुने मंगाए, लेकिन अपने क्षेत्र और जिला तक ही सीमित अधिकांश जानकारियां मंगाए जाती हैं। लेकिन जिसमें सरकार फंसती नजर आ जाती है वो अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को बचाने के लिए सत्य जानकारी जो है प्रश्न माननीय विधायकों को उपलब्ध नहीं कराते हैं। सब भ्रष्टाचार से लिप्त इनके कर्मचारी अधिकारी, सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त, ये जानकारी कैसे देंगे? इनका पोल खुल जाएगा। लोग पूरे प्रदेश में महंगाई पर परेशान है, लोग बेरोजगारी पर परेशान है लोग। आप बताएं प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं, कितने प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री ने जब इस पर टिप्पणी मांगी गई, रिएक्शन मांगा गया, लोग घूम रहे हैं जी। इसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं और जानकारी इकट्ठा की जा रही है, निरंतर आपकी जानकारी। हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो चुनकर के मध्य प्रदेश की ऐसे उस अदालत में, मार्को साहब, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था आप से, 8.5%, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि अगर कोई प्रश्न के जवाब से विधायक असंतुष्ट रहते हैं तो भी व्यवस्थाएं हैं जो सभी विधायकों को पता है। क्या उन व्यवस्थाओं के तहत भी आपको उत्तर नहीं मिल रहे हैं? असंतुष्ट जब उत्पन्न होगा जब आप जानकारी देंगे। आपने तो एक लाइन में कह दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, उसमें हम कौन से संदर्भ समिति में हम चले जाएं कि क्या आपने गलत जानकारी दिया, कहां आपने सही जानकारी दिया? इसके यदि आप जानकारी देते, उससे माननीय विधायकगण असंतुष्ट रहते तो उस प्रश्न और उस उत्तर को लेकर के संदर्भ समिति में सिसोदिया जी उत्तर में आप केवल जानकारी संग्रह की बात कह देते हैं, यानी आप जानकारियों को नहीं देना चाहते हैं और जहां फंसते हैं वहां जानकारियों के लिए आप 1 लाइनर दे देते हैं। ये विपक्ष का कहना है और इसी के बारे में शिकायत की। बिल्कुल देखिए पुनी जी, बिल्कुल आरोप निराधार है, क्योंकि किसी भी प्रश्नों के हम छटनी नहीं करते, हमारा काम नहीं है। प्रश्न डालना हमारा काम है। विधानसभा का सचिवालय उसमें होता है, वो फिर विभाग को लिखता है और विभाग के सामने अगर बहुत विस्तार से और बहुत लंबा और पूरे मध्य प्रदेश का गांव खेड़े से लेकर के जिला स्तर तक और प्रदेश स्तर तक और संभाग स्तर पर अगर आप पूछते जाएंगे तो बहुत लंबा प्रश्न हो जाता है। मैंने पहले भी कहा है। और देखिए, प्रश्न संदर्भ समिति में क्यों नहीं जाना चाहिए? वो समितियां काय के लिए बनी है? उस पर कांग्रेस के सदस्य भी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार होती है तो सभापति हमारा होता है। लेकिन अगर प्रश्न संदर्भ समिति में जाएंगे तो अपरिहार्य कारणों से, कतिपय कारणों से, मार्को जी मैंने आपकी बात को पूरी तरह से सुना। मार्को जी, आप मेरी बात भी सुन लीजिए ना। अरे आपको अवसर मिलेगा, पुनीत जी आपको बोलने का अवसर देंगे, आप सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। तब जाना चाहिए और जाने पर
कहें अपनी बात। देखिए, मैं बताएं, फिर कह बताएं। रहा हूं, प्रश्न संदर्भ समिति सशक्त समिति है और अगर किसी प्रकार से आप संतुष्ट नहीं होते तो जाना चाहिए। और हमारा तो कांग्रेस से पूछना है आपके माध्यम से पुनीत जी कि आपने अभी प्रश्न आई, कल तो प्रश्न विधानसभा शुरू हुई है, प्रश्नोत्तरी तो हमको कुल 2 मिली है और इन 2 प्रश्नोत्तरी पे अगर आप सज्जन सिंह जी वर्मा आज पत्र लिख रहे हैं तो क्या पूरा सदन हो गया? अभी तो 20 दिन पड़े हुए हैं और 20 दिन में 500 की संख्या आपने कैसे बता दी कि जानकारी एकत्रित की जा रही है? अभी तो प्रिंट होकर के पुनीत जी प्रश्नोत्तरी हमारे हाथ में नहीं आई है, कल की आई और आज की आई है और अभी भी समय में 500 प्रश्न आपके, अगर ये कहा जा रहा है सज्जन सिंह जी वर्मा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा कि 500 प्रश्नों के बारे में हमको जानकारी दी जा रही है, कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। देखिए पुनीत जी, सचिवालय अपना काम करता है और मंत्रालय अपना काम करता है। ठीक है, और उसके आपके बीच में जो परिणाम आपकी आते बात हैं पर कुछ और टिप्पणी करना है, आप 4,500 पूछना चाह रहे हैं। प्रश्नों में- मार्को साहब, आपसे भी एक सवाल जी। पूछा गया है, आप उत्तर देंगे? जी, देखिए, आज जो 2 प्रश्न उत्तरी जो प्राप्त हुए हैं उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हमारा 443, 357 जिसमें है जय किसान ऋण माफी योजना की जानकारी जो 2 साल से चल रही है। हमारे कृषि विभाग का जो माननीय मंत्री जी हैं उनसे चाहा गया है कि आप खाद बीज की जानकारी दीजिए, आप हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में कितने कुंटल, कितने मैट्रिक टन आपने जो है खाद्यान्न आप जो है खाद जो है आप उपलब्ध कराएं किसानों को। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो पूरे सरकार जब आप खरीदे हैं आप वैसे ही आपके पास सारी जानकारियां हैं, फिर इस सत्य को छिपाने की क्या जरूरत है? ये जानकारियां इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये लिखने की क्या जरूरत है? क्या वो अधिकारी वैसे बैठने के लिए उनको पदस्थ किया गया है? क्या आपकी बात का मैं उत्तर लेता हूं मार्को साहब, आपकी बात का उत्तर लेता हूं। और एक जो आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि समितियों में जाने के लिए हमारे पास उत्तर तो होना चाहिए, क्या ये वन लाइनर लेकर जाया जा सकता है? दोनों बातों पर मैं सिसोदिया साहब से उत्तर लूंगा। तो वन लाइनर जवाब के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने प्रश्न उठाया और इसको लेकर एक शिकायत भी की है और सत्ता पक्ष कहता है कि इसके कई विकल्प इसमें हो सकते हैं, जवाब देने को लेकर अपनी बात आप रख सकते हैं। पुंदेलाल मार्को साहब, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये एक लाइन में जवाब देकर बचना चाहते हैं, क्या अन्य विकल्पों के बारे में जिनके बारे में सरकार बता रही है, कांग्रेस पार्टी को भी जाहिर तौर पर इतना अनुभव है, वो भी इन चीजों को, इन विकल्पों को अपना सकती है? देखिए, आज जहां पर हम आप चर्चा करने के लिए बैठे हैं जी, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनसंख्या की भाग्य का जो है विकास, सर्वांगीण विकास, रोजगार और तमाम जो विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में चर्चा किया जाना है। हमारे सामने मात्र 11 दिन का जो है कार्य दिवस है और कार्य दिवस में 3 दिन हमारे निकल गए, शेष समय जो बचा रहेगा और उस शेष समय में हमारे पूरे बजट पर, पूरे विभागों के बजट पर चर्चा होना है। आप ये मैं माननीय सिसोदिया से जानना चाहता हूं कि 11 दिन में 3 दिन निकल जाएंगे और शेष जो समय बचेगा भागना चर्चा के लिए भागना कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है? वो तो सदन को में चलाने नहीं चाहते हैं, ये जानते हैं कि हल्ला करें, अनावधक बाधित करें। और जो मध्य प्रदेश की विधानसभा की आज तक जो रिकॉर्ड रहा है कि कम से कम साल में 100 दिन जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा चलनी चाहिए, लगनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। ये सदन चर्चा का है, ये लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, आपकी बात का उत्तर लेता हूं। चर्चा कराना नहीं चाहते हैं, चूंकि ये सारे सभी एक नाकाम है, फेल है, जन विरोधी है और जनता आज त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, इसलिए चर्चा कराना नहीं चाहते हैं। ये सरकार भाग रही है, विपक्ष नहीं भाग रहे, दो और आरोप भाग रही है। मार्को साहब, दो आरोप है आपकी तरफ से जो लगाए कांग्रेस ने, वो पूछता हूं। जिन विभागों में जिन संवेदनशील मसलों पर सरकार फंसती है उनके बारे में वन लाइनर आता है और लगातार आ रहा है। ये जो 500 सवाल बताए गए, पहले भी उन्हीं बारे में सवाल पूछा तब भी वन लाइनर आए, आज भी पूछा तब भी वही वन लाइनर आए। मुझसे पूछ रहे पुनीत जी? जी सिसोदिया जी, जब तक सकारात्मक
संतुष्टात्मक। हाँ, आप मार्को जी को चुप कर दें, आप एक मिनट के लिए। संतुष्टात्मक जब तक सरकार हमें उत्तर दें जवाब, सर। आप मार्को जी को चुप कर दे तो मेरा जवाब आ तब जाएगा। तक हम प्रश्न लगाएंगे, प्रश्न में चर्चा। नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं, मार्को जी बोल रहे हैं ना, आप मार्को जी को रोक दें। मार्को जी उन्हें उत्तर हेलो? देने दें। जी सिसोदिया साहब कहें। मैं ये देखिए, मार्को जी भी हमारे बहुत अच्छे विधायक मैं हैं ये कांग्रेस चाहता के हूं। पक्ष की ओर से, और अच्छा सदन में वो अपना उपस्थिति दर्ज करते हैं, बोलते भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन देखिए, कुछ परंपरा है पुनीत, जिसको समझना पड़ेगा मार्को जी, आपको भी। ये देखिए, जिस दिन राज्यपाल महोदय का महामहिम का अभिभाषण होता है, उस दिन हाउस एडजॉर्न हो जाता है अभिभाषण के बाद। दूसरा, जब बजट प्रस्तुत होता है, उस दिन भी बजट के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, बजट के बाद हाउस एडजॉर्न हो जाता है। तीसरा, मार्को जी, श्रद्धांजलि जब होती है तो श्रद्धांजलि के बाद भी जो ये तो मैं कह रहा हूं। बड़ी ख्यातमान कोई हस्ती होती है या सिटिंग एमएलए होता है, उसके जाने पर जो पहली श्रद्धांजलि होती है मार्को जी, तब भी प्रश्नोत्तरी नहीं होती है। परंपराएं हैं। और देखिए मार्को जी, 13 बैठकें अगर मध्य प्रदेश में हो रही है तो छत्तीसगढ़ में भी 13 बैठकें हो रही है, और वहां भी इसी प्रकार से बजट के दिन अवकाश हो जाता है, बजट के पास होने के बाद राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद वहां भी हो जाता है। ये परंपरा है मार्को जी, ये परंपरा आपको समझना पड़ेगी। और मार्को जी, आपको ये भी समझना पड़ेगा और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि छल ये तो तो मैं बोल रहा किसानों के हूं साथ ना, कमलनाथ इसका जी मैं की विरोध सरकार ने कहाँ कर करी रहा थी, हूं? राहुल गांधी जी ने किया था। और वो जो इसका 10 दिन में विरोध कर्ज मैं माफी की नहीं बात कर रहा हुई हूं, थी, सिसोदिया जी। देखिए 10 दिन में कर्ज माफ नहीं करने को लेकर के राहुल जी ने जो वक्तव्य दिया था कि मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा, राहुल जी तो नहीं बदल पाए, लेकिन सिंधिया जी ने बदल दिया, कांग्रेस ने बदल दिया। कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के मंत्री और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो देखिए, कर्ज माफी का जो छलावा आज आपने 15 महीने में नहीं किया, 2 लाख रुपए की कर्ज एक माफी का, चीज- राजा प्रश्न पूछ रहे कर्ज हैं। माफी पर आपको तो हम प्रश्न बात पूछने का करना चाहता अधिकार ही हूं। नहीं मार्को जी। माननीय सोनिया जी आपको माननीय कर्ज सोनिया माफी जी के बारे में उसमें प्रश्न करने के नेतृत्व इसलिए अधिकार नहीं है में मार्को जी, यूपीए का कि सरकार आपने तो किसानों के साथ छल किया। 72,000 करोड़ आपने 2 लाख का कर्ज माफ करने की जो बात करी पूरे थी, देश संकल्प का माफ पत्र था, हम आपका लोगों ने पता नहीं किया। वचन पत्र था। और हम माफ और कर दिए। आप तो देखिए, यदि आप तो आपने जिस पुनीत जी तरीके को से रोकिए, मध्य प्रदेश इसलिए रोकिए कि में मेरी बात का जवाब अगर नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैंने पुनीत जी पूरी बात इनकी सुनी है, अब ये तो बोले जा रहे हैं, ना मेरी सुन रहे ना आपकी सुन रहे। जैसे आप तो मैं चुप हो सिसोदिया जाऊं। साहब, जैसे आप सिसोदिया आज साहब की बता रहे डिबेट अपन- हैं आज की कुछ डिबेट अपन परंपराओं के मार्को बारे जी में, को दे ऐसी देते हैं। समय की भी इसलिए अपनी मार्को जी मर्यादा आप है। हमारे पास में भी जो वक्त है, हम उसमें दोनों पक्षों को बराबरी से उत्तर देने का अवसर देते हैं। एक जो उनके आरोप हैं, इस पर जो आपका कहना है कि क्या इन परंपराओं का, क्या इन टाइम लिमिट का विपक्ष को अंदाजा नहीं, विपक्ष कहता है उनको अंदाजा है, लेकिन वो इसी तथ्य को सामने रख रहे हैं कि उत्तर हर बार उन प्रश्नों के ऐसे क्यों आते हैं जो विपक्ष के मुताबिक संवेदनशील हैं। चलिए, लेकिन अभी सत्र भी है, मुद्दे भी हैं, और इन मुद्दों पर न केवल विपक्ष के सवाल आएंगे बल्कि सत्ता पक्ष के जवाब भी आएंगे। फिर से आपके साथ में जुड़ेंगे, फिर से आपके साथ इन विषयों पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए।